हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and get reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be. So बच्चों, इससे रिलेटेड टॉपिक हम स्टडी कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 96 पर. क्वेश्चन में डिस्क्राइब्ड है एक बॉल. इस बॉल का मास गिवन है हमें m और ये बॉल हमें डायग्राम में दिखाई गई है. दिस इज अ बॉल ऑफ मास m और ये जब इस रिजिड वॉल को, ये दिखाई है हमें डायग्राम में रिजिड वॉल, ये v स्पीड से स्ट्राइक करती है सच दैट हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है 60 डिग्री और जब ये वॉल से रिफ्लेक्ट होती है तो इसकी स्पीड सेम रहती है. क्वेश्चन में वर्ड्स यूज किए हुए बच्चों, विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, एंड ये सेम एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल 60 डिग्री बनाते हुए यहाँ से बाउंस हो जाती है. हमें फाइंड करना है कि इस केस में इम्पल्स क्या होगा. तो हमें कौन सा इम्पल्स निकालना है? इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल by the wall. So this is a question for us. So सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें ये जो इसका मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल. सो यहाँ से हमें ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है, ये कंपोनेंट वॉल को परपेंडिकुलर, तो इससे हम फॉर्म कर देंगे इनिशियल मोमेंटम. सिंस दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, सो ये भी 60 डिग्री होगा. तो हमें इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा बिकॉज दिस इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये आ जाएगा एम वी कॉस 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1. अब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद में हमें डायरेक्शन मिलता है, इस वेक्टर को भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे लाइक दिस, इस तरह से. तो अब हमें जो परपेंडिकुलर टू द वॉल मींस दिस इज अवे फ्रॉम द वॉल जो कंपोनेंट मिल रहा है, दैट इज गोइंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो इससे हम फॉर्म कर सकते हैं द फाइनल मोमेंटम. सो दिस विल बी माइनस एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री. सो cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो दिस इज माइनस एम वी डिवाइडेड बाई 2. इट इज इक्वेशन नंबर 2. ये बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं बॉल के मोमेंटम की. अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द इम्पल्स गिवन बाय द बॉल. ठीक, गिवन बाय द बॉल. तो दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल. तो ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो पुटिंग द वैल्यूज माइनस एम वी बाई 2 माइनस एम वी बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस एम वी. अब ये मोमेंटम किसने प्रोवाइड किया है? बॉल ने. हमें फाइंड करना है कि इम्पल्स गिवन टू द बॉल बाय द बॉल. तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. सो इसके अकॉर्डिंग इम्पल्स विच इज इक्वल्स टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम. सो अगर हमें लेना है इम्पल्स ऑब्टेन्ड बाय द वॉल ऑन द बॉल, तो ये कैसा आएगा हमारे पास? अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो माइनस ऑफ इम्पल्स ऑब्टेन्ड ऑन द बॉल बाय द वॉल. तो हमें फाइंड करना है ये, जो कि नेगेटिव होगा ऑफ द ऑब्टेन्ड क्वांटिटी. सो हमें इसका आंसर मिल जाएगा एम वी बिकॉज दिस इज नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ एम वी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.